सलाम दोस्तों, 14 मई 1948 ये वो तारीख है जिस तारीख को इसराइल वजूद में आया था। अगर हम अपनी कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके जाए 1800 में यानी कि 18th सेंचुरी में, एक तरफ थी यहूदी तो दूसरी तरफ थे ईसाई, दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो इसी दौरान ज्यूज को यानी कि यहूदियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, बहुत ज्यादा जानी माली नुकसान हो गया था। क्रिश्चियंस यहूदियों को अपने इलाके में नहीं छोड़ रहे थे। यही कन्फ्लिक्ट शुरू थी कि इसी दौरान 1881 में यहूदियों ने फलस्तीन आना शुरू कर दिया, फलस्तीन आना माइग्रेशन शुरू कर दी और वहां पर परमानेंट रहने लगे। फलस्तीन में 35 एकड़ पर मुश्तमिल इलाका जहां पर है मस्जिदुल अक्सा। कुरान पाक में सिर्फ और सिर्फ दो मस्जिद का नाम आई हुई है, एक का है मस्जिदुल अक्सा और दूसरे का है मस्जिदुल हरम। मक्का और मदीना के बाद मुसलमान अगर जिस मस्जिद को अहमियत देते हैं वो है मस्जिदुल अक्सा। और दूसरी तरफ है वेस्ट वॉल। वेस्ट वॉल यहूदियों की वो वाल है जिसको वो पूजा करते हैं। अगर वेस्ट वॉल की हिस्ट्री के बारे में जान ले तो वेस्ट वॉल जो है वो एक मंदिर था पहले, जो जिसका जिक्र बाइबल में भी आया हुआ है। एक बंदे ने मंदिर बनाई थी, फिर उसके बाद उसको तोड़ दिया गया था और इसका सिर्फ और सिर्फ एक दीवार बच गया था और यहूदी उसको बहुत ज्यादा मानते हैं और उसको बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। तो ये है वेस्ट वॉल की कहानी। एक तरफ था मस्जिद अक्सा तो दूसरी तरफ था वेस्ट वॉल। ये कहानी फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान इधर से शुरू हुई थी। अगर 19th सेंचुरी की पहले की बात करें तो ना तो कोई गाजा थी, ना कोई फलस्तीन था, ना कोई इसराइल था। यहाँ पर सिर्फ ओटमन एम्पायर का राज चलता था। ओटमन एम्पायर वो एम्पायर था जिसमें खिलाफत उस्मानिया भी हम कह सकते थे। ये खिलाफत उस्मानिया के इलाके में सारे इलाके आते थे। मुसलमानों के दौर में यानी कि खिलाफत उस्मानिया में फलस्तीन में इसराइल, क्रिश्चियन, मुसलमान सब इकट्ठा पीसफुल रहते थे क्योंकि मुसलमानों का दबाव था। फिर उसके बाद असल जो कहानी है वो इधर से शुरू हो जाती है। 1915 वर्ल्ड वॉर 1, एक तरफ थी फ्रांस और ब्रिटिश तो दूसरी तरफ थे ओटमन एम्पायर यानी कि खिलाफत उस्मानिया के लोग और साथ में थे जर्मनी। उन दोनों के दरमियान वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। फिर उसके बाद यानी कि शाम के और मिस्र के जो इलाके हैं इन सब के दरमियान वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुआ तो यहूदियों ने कहा क्यों ना फायदा उठाया जाए यहूदियों से। यहूदियों के पास अपनी जमीन नहीं थी, फलस्तीन में रह रहे थे, तो कहा क्यों ना फायदा इन लोगों से उठाया जाए। और यहूदियों को ये ऑफर की अगर आप हमारे साथ जंग लड़ोगे तो हम आपको फलस्तीन जमीन देंगे, और अगर आप हमारे साथ जंग लड़ोगे तो अगर जीतने के बाद हम फलस्तीन की जमीन आप लोगों को देंगे। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिश और फ्रांस ने जीत लिए। फिर उसके बाद उन दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ। फ्रांस ने कहा कि हम शाम और लिबनान के इलाके लेंगे और ब्रिटिश ने कहा कि हम इराक और फलस्तीन के इलाके लेंगे। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने फलस्तीन पर राज करना शुरू कर दिया। उधर जर्मनी में पॉलिटिकल पावर्स हिटलर ने हासिल की थी। फिर उसके बाद वो यहूदियों को चुन चुन के मार रहा था, कहीं का नहीं छोड़ रहा था उन लोगों को। उधर से फिर यहूदी शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। कुछ यूएन में जा रहे थे, कुछ इराक में जा रहे थे, कुछ कौन से इलाकों में जा रहे थे और कुछ फलस्तीन में जा रहे थे। लेकिन ब्रिटिश फलस्तीन में नहीं छोड़ रहे थे यहूदियों को और इधर से स्टार्ट हो गई इसराइल मूवमेंट। और साथ में 1940s में फलस्तीन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। फलस्तीन की आवाम कह रही थी कि हमारे लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहां पर हमारी हुक्मरानी हो। फिर 1948 में ब्रिटिश ने कहा कि गुड बाय और उधर से फलस्तीन से चली गई और सारी कंट्रोल जो थी वो इसराइल वालों को दे दी। 29 नवंबर 1947 को यूएन पार्टीशन के मुताबिक फलस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा फलस्तीन के लोगों को दिया गया, दूसरा हिस्सा ज्यूज के लोगों को दिया गया। ज्यूज को 55% इलाका दिया गया, अरब स्टेट को 45% इलाका दिया गया। ये भी कहा गया कि जो रिलीजन का इलाका है वो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। 1948 में इसराइल के वजूद के बाद अरब के कुछ ममालिक ने इसराइल को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि हम इसराइल को नहीं मानेंगे, फलस्तीन से उसको निकाल के ही रहेंगे। और फिर उसके बाद अरब के ममालिक और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई, जंग हो गई। यूएस की मदद से इसराइल ये जंग जीत गई। जंग के बाद जो गाजा का इलाका था वो मिस्र को दिया गया और साथ में जो वेस्ट बैंक का इलाका था वो जॉर्डन के नाम रहा। के बाद 7 लाख यानी कि 7 लाख फलस्तीनी लोग बेघर हो गए, अरब ममालिक में माइग्रेट हो गए। उसको रहने के लिए फलस्तीन में जगह नहीं दी जा रही थी। 1967 ये वो साल है कि एक दफा फिर से एक तरफ थी अरब ममालिक, दूसरी तरफ थी इसराइल, दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई। 6 दिन तक जारी रही और अमेरिका की मदद से इसराइल ने अरब ममालिक को शिकस्त दे दी और मिस्र पे कंट्रोल हासिल कर लिया। और साथ में 1964 को PLO यानी कि
फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई। वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के अवाम के हुकूक के लिए लड़ रही थी, अवाम के हुकूक के लिए बंदूक उठाए थे। लेकिन इनमें से कुछ ममालिक इस तरह भी थे जो कि PLO को तस्लीम नहीं कर रहे थे, जिसमें इसराइल, कनाडा और US आते थे। और 1974 ये वो साल था जिस साल को PLO यानी कि फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को वजूद दी गई। जनरल असेंबली ने इसको कबूल कर लिया था। और फिर ये कहानी चलती रही। 1979 ये वो साल है जो फर्स्ट टाइम मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था और ये कह दिया था कि इसराइल एक कंट्री है। फिर उसके बाद इसराइल ने जो इलाके मिस्र के कब्जे में लिए थे वो उसको वापस कर दिए थे। और इसी के साथ इन दोनों ममालिक को पीस के लिए नोबल अवार्ड भी दिया गया था। और उसके बाद 1992 ये वो साल है जो फर्स्ट टाइम इसराइल और फलस्तीन के लोगों ने आपस में फ्रेंडशिप के लिए हाथ मिलाए थे और एक दूसरे का साथ देने लगे और कहा कि हम एक ही कंट्री में दोनों ममालिक रहेंगे, एक हिस्से में फलस्तीन वाले रहेंगे तो दूसरे हिस्से में इसराइल वाले रहेंगे। इसराइल का वज़ीर आज़म जिसका नाम रेबन था और PLO के सरबराह ने आपस में हाथ मिला लिए थे ताकि हम इसराइल के 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्से में इसराइल वाले रहेंगे, दूसरे हिस्से में फलस्तीन वाले रहेंगे और तीसरा हिस्सा जो आपस में दोनों ममालिक साथ में उसको कंट्रोल करेंगे। और 1994 में फर्स्ट टाइम फलस्तीन के लोगों को अपना एक सरजमीन दिया गया था। फलस्तीन के नाम से ये जानने लगा था कि फलस्तीन कंट्री है। 1995 इसराइल में कुछ इस तरह लोग भी थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि मुसलमानों से नफरत करते थे, मुसलमानों को मारना चाहते थे, मुसलमानों के हुकूक छीनना चाहते थे, मुसलमानों के साथ बहुत ही ज्यादती करते थे। और इसराइल के एक ग्रुप ने इसराइल के वज़ीर आज़म रेबन को मार डाला। क्यों मार डाला? इसलिए मार डाला कि आपने फलस्तीन को जगह क्यों दी है, फलस्तीन को फलस्तीन में क्यों रहने दिया है, ये सारा फलस्तीन हमारा है, इसलिए उसको मार डाला। और 1987 में हमास ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया था। ये इसलिए लिया था कि वो PLO के खिलाफ थे। PLO वाले कह रहे थे हम इसराइल के साथ एक मुल्क में रहेंगे फलस्तीन में, और हमास वाले कह रहे थे कि फलस्तीन हमारा है, हमारे हकूक को ये पामाल करेंगे, हमारे हकूक हमसे छीनेंगे। इसलिए उन्होंने एक हमास ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन बना ली जो कि PLO के खिलाफ थी। इसी दौरान इसराइल के बहुत से लोगों ने मुसलमानों के साथ ज्यादती करना शुरू कर दी थी। मुसलमानों के हुकूक मारते थे, मुसलमानों को मारते थे, मुसलमानों के बच्चों को मारते थे, बहुत ज्यादती करते थे, बहुत नाइंसाफी करते थे मुसलमानों के साथ। और इसी दौरान दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई थी। एक तरफ थी हमास तो दूसरी तरफ थी इसराइल। चूंकि इसराइल को US की मदद हासिल थी, उन्होंने सारे फलस्तीन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और फलस्तीन 45% मुसलमानों की थी। फिर उसके बाद इस पे कब्जा करना शुरू किया। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा गाजा नाम है जिसका दरिया के किनारे पे, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दिया गया, जिससे सारी चीजें इसराइल से आके गाजा तक पहुंचाई जाती थी कि मुसलमानों को ज्यादातर कोई चीज ना मिल सके। और सारे फलस्तीन के अंदर दीवारें खड़ी कर दी गई और गाजा के लोगों को एक समंदर के किनारे दब दिया था। एक तरफ थी हमास ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ थी PLO। दोनों के दरमियान सिविल वार शुरू थी और इसी दौरान वोटिंग हो गई। वोटिंग में हमास ऑर्गेनाइजेशन ने मुकाबला जीत लिया और फिर उसके बाद फलस्तीन के इलाका गाजा पे हमास के लोगों ने हुकूमत करना शुरू कर दी। इस दौरान इसराइल के लोगों ने मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर लिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया और मुसलमानों को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई और इससे और जंग छिड़ गई। और उसके बाद ये जंग शुरू है और 2023 तक चलती आ रही है। मुसलमानों एक दफ़ा फिर से हमला कर दिया, 500 रॉकेट तक इसराइल पे फेंक किए थे और मस्जिद अक्सा पे कब्जा किया था। लेकिन US की मदद से, अमेरिका की मदद से उन लोगों ने फिर से मुसलमानों पे हमला कर दिया और इस दफ़ा कहा कि हम सारे मुसलमानों को राख कर देंगे। लेकिन ये